Hello everyone, this is Sneha Judge and today we are going to do a question of class 12 physics electrostatics. This question related to the Coulomb's law. Let us begin with our question. A ball is 8 gram carrying a positive charge. एक बॉल है जिसका वेट क्या है 8 ग्राम है. 8 ग्राम कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज इस पर कितना 5 into 10 raised to power -8 कूलम. वट मस्ट बी नेचर एंड मैग्नीट्यूड. हमें नेचर और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू सेकेंड बॉल बी. कोई सेकेंड बॉल है बी. फिक्स 5 सेंटीमीटर बिलो द बॉल ए. ये बॉल ए है और इसके नीचे है बॉल बी और ये जो डिस्टेंस हमें गिवन है ये हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, बिलो द बॉल ए इसके नीचे. सो दैट अपर बॉल इज, ये वाली जो ऊपर वाली बॉल है स्टेशनरी, मतलब इस पे कोई भी अनबैलेंसिंग जैसे फोर्सेस होती है ना, लाइक फोर्सेस इक्वल हो और ये हिले डुले ना, स्टेशनरी रहे, एक ही जगह पर रहे. ठीक है, अब सबसे पहले हम तो लिख देते कि हमें क्या क्या गिवन है. एज गिवन हमें नोट कर लेना चाहिए ताकि कुछ रह ना जाए. लाइक मास ऑफ बॉल ए. जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन को हम, आपको पता ही है ऐसा यूनिट्स में लिखना होता है तो हम यहाँ लिख लेंगे 0.008 kg. जैसे हमें पता ही है 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. ठीक है, व्हाट मस्ट बी नेचर एंड मैग्नीट्यूड. हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, नेचर एंड मैग्नीट्यूड. ओके, नेचर एंड मैग्नीट्यूड. और मास ऑफ बॉल ए हमारे पास आ चुका है और इसका चार्ज ऑफ ए भी हमें गिवन है. चार्ज ऑफ ए इज इक्वल टू 5 into 10 raised to power -8 कूलम. ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर. हम इसे आर मान लेते हैं. आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ओके, अब हम देखते हैं कि हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना. देखो अब इसे फोर्सेस देखेंगे इस पर कौन कौन सी लग रही है. जब भी हमें कोई चार्ज नहीं दिया होता ना, यहाँ पे हमें बताया नहीं हुआ ये प्लस है या नेगेटिव चार्ज है, हमें कुछ नहीं पता, तो हम इसे एज्यूम करते हैं कि ये पॉजिटिव ही है. अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो ये से रिपेल करेगा तो ये फोर्स इसकी ऊपर को लगेगी. कितनी लगेगी, कूलम्स लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2. ये Q1 और ये Q2 क्योंकि चार्जेस है ना R स्क्वायर जो इसके इनके बीच में डिस्टेंस है. और ऊपर से भी से फोर्स लगेगी नीचे को. नीचे को कितनी लगेगी mg. अगर हमें इस बॉल को स्टेशनरी रखना है तो ये जो फोर्सेस हैं और ये वाली फोर्सेस हैं ये माइनस होकर हमारे पास 0 आंसर दे देंगी. मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएंगी. अगर ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट होंगी, यहाँ पर F1 और ये F2 कैंसिल आउट होगा तो ही हमारे पास बनेगा ना 0. तो इस कारण हम लिखते हैं जो F है वो mg हमने अभी किया है. और हमें ये भी पता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. हम ऐसे भी कर सकते हैं और सीधा इन्हें माइनस भी कर सकते हैं. ऐसे इनको इक्वल रखकर mg इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर ऐसे भी रख सकते हैं. या फिर हम इसे सीधा ही माइनस कर सकते हैं. इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, ये हम इसे कह देते हैं F1 या F2 हम लिख देंगे. पहले तो हम ऐसे लिख देंगे F1 - F2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज if these forces would cancel out only then this ball would be stationary. इसलिए हम इसे वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी. तो mg. अब मास ऑफ द बॉल इज 0.08 किलोग्राम. 0.8 किलोग्राम एंड ग्रेविटेशन हम इसे 10 ले लेते हैं. 9.8 भी ले सकते हैं पर हम इजी कैलकुलेशन के लिए 10 लेंगे. हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 into 10 raised to power 9. Q1 हमारे पास क्या है 5 into 10 raised to power -8. Q2 हमें करना है फाइंड क्योंकि उसी का चार्ज फाइंड करना था ना हमें Q2. ठीक है, और R स्क्वायर R हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर. अब ये मैंने क्या कहा था ऐसा यूनिट में होना चाहिए तो मुझे ऐसा यूनिट में कर देंगे 0.05 सेंटीमीटर. हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 5 सेंटीमीटर 1/100 इंटू 5 ये क्या हो गया 0.05 स्क्वायर. ओके, इससे अब सभी टर्म्स इधर आ जाएंगी. इसकी 0.08 10 ये सब कुछ इसे आ जाएगा बाय ऊपर वाली टर्म्स इधर आ जाएंगी. 9 into 10 raised to power 9 into 5 into 10 raised to power -8 इज इक्वल टू Q2 जो हमें चार्ज हमें फाइंड करना है. अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं. ये अब ऊपर जाएगा तो ये और ये कट हो जाएंगे. यहाँ पे मान नीचे क्या रह जाएगा, हम सभी जीरोस को एक साथ कर देते. कितनी है 1 2 3 4 5
क्योंकि ये स्केयर है 4 5 6 7, यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है। इसे ओपन करके लिख देंगे ना, इंटू 10 इंटू 5 इंटू 5, इसकी जो जीरोस थी 0.05 इंटू 0.05, इन सबको हमने नीचे इकट्ठा करके लिख दिया, इज इक्वल टू 450, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो रह गया था ना, 9 माइनस 8 किया था तो एक जीरो रह गया था, ठीक है। इज इक्वल टू Q2। अब इसे हम कट कर देते हैं, 90 18, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास Q2 की, अब इसे सॉल्व करेंगे ना, ये आ जाएगा कुछ 4 इंटू 10/9, इसके ऊपर ले जाते हैं, इज इक्वल टू Q2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.44 रहने देते हैं इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये हमारा आंसर आ गया। ये आ गए हमारे पास मैग्नीट्यूड, और जो नेचर था हमारे पास वो इसका क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज है। थैंक यू सो मच।